मैंने भी तो कोविशील्ड ही लगवाया था, कहीं मुझे भी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आ गया तो? आइए आपकी सारी टेंशन आज दूर ही कर देते हैं। एस्ट्राजेनेका, जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, उसने यूके के हाई कोर्ट में ये मान लिया है कि बहुत रेयर केसेस में इससे टीटीएस होने का खतरा बनता है। टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें खून के थक्के जमते हैं और प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको टीटीएस होता है तो इसके पीछे कोविशील्ड का ही हाथ हो, और अगर आपने कोविशील्ड लगवाया है तो आपको टीटीएस हो ही। अगर आपको ये साइड इफेक्ट होना भी होता तो 4 से 42 दिनों के भीतर हो जाता। 3 साल पहले लिया हुआ कोविशील्ड अब जाके आपको साइड इफेक्ट नहीं दिखाने वाला। इसका परसेंटेज भी बहुत कम है। अलग अलग देशों में 10 लाख लोगों में मात्र 1 से लेके 8 लोगों में ही ये साइड इफेक्ट देखा जाता है। आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि बहुत रेयर केस में ही सही, लेकिन अगर इसमें साइड इफेक्ट है तो इंडिया में इसे लगवाया ही क्यों गया? तो देखिए, इतिहास में आज तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, चाहे वो पोलियो हो, बीसीजी हो, रेबीज हो, यहाँ तक कि पैरासीटामोल भी रेयर केसेस में साइड इफेक्ट दिखाता है। वैक्सीन लगवाने के इतने साल बाद भी अगर आप ठीक हैं और ये रील देख रहे हैं तो आपको आगे भी वैक्सीन की वजह से तो कोई खतरा नहीं है। जहाँ तक बात है हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ने का, तो आप अपनी हेल्थ के लिए अपनी डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कोविड ने हमारे शरीर पे एक बुरा इफेक्ट छोड़ रखा है।